सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड और पहला दोहा संस्कृत श्लोकों के बाद। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। इसका बहुत सुंदर अर्थ और भाव कल आशा जी ने हम लोगों को परसों बताया था। यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तुलसीदास जी श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने गुरु के चरण कमलों की रज को, रज से निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को सुधारते हैं। तो अब सुधारने में रज का क्या रोल है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। और अयोध्या कांड कालिंदी जी म्यूट कर लीजिए प्लीज, इको होती है आवाज फिर में। अयोध्या कांड के आरंभ में गोस्वामी जी अपने गुरु के चरण कमलों की रज की बात कर रहे हैं, जबकि जैसे कि अभी हम लोगों ने राजरानी जी के द्वारा जब बालकांड के मंगलाचरण को समझा तो वहां पर उन्होंने वर्णों से आरंभ किया है और वर्णों के बाद उनके अर्थ समूह इत्यादि, तो इसमें व्यंजन आदि सब आ गए और फिर भवानी शंकर की वंदना करी है। भवानी शंकर आदि गुरु, मतलब शंकर भगवान आदि गुरु। और अयोध्या कांड है, अब हम लोग धरातल पर आ रहे हैं, उतर रहे हैं। बाल कांड, बाल्यावस्था, हम सबकी भगवान राम की बाल्यावस्था के साथ हमारे भीतर का जो भक्ति की बाल्यावस्था है वो भी अब थोड़ा पक गई है, अब वो थोड़ा मेच्योर हो गई है। तो जब हम थोड़े समझदार हो गए हैं तो फिर उतना आनंद ही आनंद जीवन में नहीं है, ये हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोग आनंद की तलाश में तो पूरे जीवन रहते हैं, पर वो आनंद क्या है, कहाँ है? यदि हम विषय रूपी वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से अपने आनंद को समझते हैं, जोड़ते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग देखते समझते चलेंगे। और सच्चा आनंद क्या है, इसको ही समझने का प्रयास है अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड में जैसा कि नाम से जाहिर है कि यहाँ पर अयुद्ध की स्थिति है, कोई द्वंद्व नहीं, कोई युद्ध नहीं। तो इसी को हमें समझना है कि अयोध्या कांड का अर्थ क्या है और होता क्या है कि जैसे ही बाल्यावस्था पार होती है, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो युद्ध में प्रवेश कर जाता है, बागी हो उठता है। जवानी में हर व्यक्ति बागी होता है। बागी होने का, विद्रोही होने का, रेबेलियस होने का मतलब क्या है कि वो युद्ध करना चाहता है, विद्रोह करना चाहता है, समाज से, परिवार से, मूल्यों से, मतलब मूल्यों से विद्रोह करना, यानी कोई नहीं मिल रहा है तो स्वयं से विद्रोह करना चाहता है। तो जब हम इस अवस्था में पहुंचे बाल्यावस्था के बाद कि अब हमारे भीतर गुरुकुल की शिक्षा भी पूरी हो गई है, हमारी इंटर्नशिप भी पूरी हो गई, विश्वामित्र जी के साथ जा करके राम की इंटर्नशिप भी पूरी हो गई, वशिष्ठ जी के यहाँ उनकी शिक्षा हुई और विश्वामित्र जी ने उनकी पाई हुई शिक्षा को जाकर के दुनिया में, संसार में, जगत में टेस्ट किया। यही तो इंटर्नशिप होती है। तो ये हमें बहुत सुंदर लगता है कि भगवान राम भी जो आधुनिक परिवेश है हमारे कार्य का, उसी से होके देखिए आदिकाल से हम लोग उसी तरह चल रहे हैं। तो विश्वामित्र जी उनकी इंटर्नशिप करते हैं और इंटर्नशिप हमेशा थोड़े पीरियड की होती है, उसके बाद हमें पूर्णकालिक पद दिया जाता है जिसको हम जॉब कहते हैं, सेवा कहते हैं। जॉब मतलब नौकरी, यानी सर्विस, यानी सेवा। तो यहाँ पर भी यही है कि हम जब इंटर्नशिप में आदमी थोड़ा डरा डरा रहता है, पता नहीं क्या लिख के दे देंगे, फिर आगे नौकरी नहीं मिलेगी, तो थोड़ा नियंत्रण में रहता है। लेकिन जैसे ही पद में पहुंचता है तो युद्ध की स्थिति में आ जाता है। हर जगह लड़ाई झगड़ा होता है, हर जगह, घर से लेके ऑफिस तक कहीं सुखी नहीं रहता।
तो इस अवस्था से मुक्ति के लिए ये अयोध्या कांड में बहुत सारे नैतिक मूल्य हैं, बहुत सारी सीख है और सोदाहरण है, क्योंकि सिद्धांत सब जानते हैं, वेद भरा पड़ा है सिद्धांतों से, पर सिद्धांत तो सिद्धांत ही है, अगर उदाहरण नहीं बताया जाए तो व्यक्ति, अभी हम लोगों ने कल जो समझा ना कि इतनी ऊंचाई देखी नहीं जाती और इतनी नीचाई रखी नहीं जाती, तो लो अयोध्या को देख लो, ये है अयोध्या, जहां ऐसे माता है, जहां ऐसे पिता है, जहां ऐसे भाई हैं, जहां ऐसे गुरु है, जहां ऐसी प्रजा है। तो इसलिए इसका कांड का नाम अयोध्या कांड, कि हम इसको देखें। और कहते हैं कि निज मन मुकुर सुधार, तो रज यानी धूल, इसका काम हम लोग जानते हैं कि मांजना होता है। जब किसी चीज को चमकाना होता है तो हम विभिन्न विभिन्न प्रकार की रज का प्रयोग करते हैं। भले आज हम विम पाउडर पे आ गए, पर वो भी एक प्रकार के पाउडर ही तो है, धूल की तरह। तो मांझ तो आप लेंगे दर्पण को, क्योंकि उस दर्पण पे बहुत सारी चिकनाई जम गई, बार बार दीपक जलाया है आके, तो जो धुआं उड़ता रहा है, रोज पूजा करते हैं, रोज धुआं उड़ता है, कार्बन जमता है, तो उस मन रूपी दर्पण पे बहुत सारा कार्बन जम गया है, और कार्बन चिकनाई के साथ में है तो बहुत चीकट हो गया। तो उसको गुरु की चरण रज से पहले तो मांजना है, और मांझ गया, चमक हो गया, तो सुधारना भी है, उसका एंगल सही दिशा में करना है। अगर उसको हमने सही दिशा में एंगल नहीं किया, कैमरा हमारा लेंस में, कैमरे में लेंस बहुत बढ़िया लगा है, उच्च कोटि का, पर अगर वो एंगल सही नहीं है तो जिधर एंगल रहेगा उधर की फोटो खींच लाएगा। हम खींचना चाह रहे थे सुंदर सीनरी की, और घुमा दिया, धक्का दे दिया, कूड़े की तरफ हाथ हमारा किसी ने धक्के से कर दिया, और हम खींच रहे हैं कूड़े की, कचरे की फोटो। गए तो थे हिल स्टेशन में कि फेसबुक पर डालेंगे, देखो कितना सुंदर है, लेकिन जरा सा धक्का मिला और हमने कचरा, जहां प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट और दुनिया भर का कबाड़ा पड़ा था, वो भी वही है, पर हम खींचना नहीं चाहते उसकी फोटो, हम फेसबुक में डालना नहीं चाहते उसकी फोटो। तो फिर हम अपने मन रूपी दर्पण को क्यों उधर एंगल किए रहते हैं? जिधर कचरा है हम उधर क्यों नहीं करते हैं, जिधर सार्थकता मिलेगी, सच्चाई मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो ये है निज मन मुकुर सुधार। इसलिए हनुमान चालीसा में ये दोहा प्रथम रखा गया है। सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते रोज, मानस रोज नहीं पढ़ सकते हैं, पर हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ सकते हैं ना, और पढ़ा भी जाता है। दुनिया भर में सबसे अधिक पाठ अगर किसी चीज का होता है तो हनुमान चालीसा है। तो तुलसीदास जी ने ये दोहा उठाया और वहां रख दिया कि इस भावना और इस तैयारी के साथ हनुमान चालीसा पढ़ो। और हनुमानी चालीसा क्यों पढ़ो? क्योंकि भरत जी का जो अगाध चरित्र है वो अयोध्या कांड में समाया, और अयोध्या कांड बहुत बड़ा खंड है। तो ये सेवा भावना हम हनुमान जी के द्वारा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि भरत जी तो राम के अनुगामी हैं, वो कठिन काम है। जिस जिस मार्ग पे राम चलेंगे उसी उस मार्ग पे भरत चलेंगे, हम लोग अयोध्या कांड में ये देखेंगे। पर हनुमान जी को तो वो छोड़ गए धरती पे, तो हम लोग भरत जी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। पर हनुमान जी को राम जी धरती पे छोड़ गए हैं और कह गए हैं तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। तो हम उनका अनुगमन, जैसे शत्रुघ्न जी दासानुदास हैं, तो अगर हम हनुमान जी के पीछे लग जाएं तो कहाँ पहुंचेंगे? राम रसायन तुम्हारे पासा, राम दुआरे तुम रखवारे, वहां तक तो वो हमें पहुंचा ही देंगे, राम के द्वार तक पहुंचा देंगे, राम के प्रेम के रस तक पहुंचा देंगे। तो इसको सरल करने के लिए और समझाने के लिए गोस्वामी जी हनुमान चालीसा रचते हैं। और ये जो यहाँ का एकदम कहते हैं ना, जब बंदूक से निशाना निशाना साधा जाता है तो खट से लगाने के बाद फिर ऐसे उसको लक्ष्य पे साधा जाता है, तब उसको धाए से मारते हैं। तो ये दोहा वहां लगा दिया गया कि लक्ष्य साध लीजिए, पहले प्राप्ति आपको वही होगी जो भरत जी को प्राप्ति हुई है, वही प्राप्ति होगी। ये याद मत रखिएगा कि हनुमान चालीसा पढ़ के आप अपनी विषय कामनाओं को पूरा करेंगे,
उसमें है ना कि जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख हो। अगर आप निर्दोष फंस गए, अपने मन को तौल लीजिएगा कि इस संकट में, इस कष्ट में आप फंसे हैं, तो झूठे ही फंस गए हैं, तब तो 7 बार पाठ करने से फायदा होएगा। और अगर आपने बहुत कुकर्म किया है, बहुत पाप किया है, और खाली हनुमान चालीसा नाम का कैप्सूल खा करके उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो होएगा नहीं, एक और पाप चढ़ जाएगा। और मुकुर को यहाँ पे समझिएगा, अयोध्या कांड में मुकुर का बहुत बड़ी भूमिका है। दर्पण की बात मानस में बहुत कम बार हुई है। एक बार हुई है नारद जी के साथ, वहां भी हम लोगों ने बहुत दर्पण की भूमिका समझी। अब चूंकि नारद जी राजमहल में तो रहते नहीं थे, तो उनके लिए दर्पण सरोवर ही हो सकता था। और अब दर्पण की बात यहाँ पर आई है, जो प्रत्येक जीव के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो ये प्रत्येक जीव के लिए कह रहे हैं। और अभी शीघ्र जल्दी ही हम लोग फिर मुकुर का एक और वर्णन पढ़ेंगे और वहां से इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि, जो चारों फलों को प्रदान करने वाला है। चारों फल हम लोग सब लोग समझते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मगर हम इन 3 फलों में ही फंस जाते हैं, चौथे तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि इसी कांड में भरत जी कहेंगे कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जो कांड का आरंभ इस बात से हो रहा है कि जो दायक फलचारी, और जिसके लिए, जिसका वर्णन है, जैसे राजरानी जी ने बताया था कि रघुबर, इसमें शब्द इसलिए प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने कि रघुकुल के श्रेष्ठ जो 2 राजकुमार हैं, राम और भरत, इसमें उनका विमल यश है, उनका निर्मल यश बखान किया गया है। और वो प्रदान करने वाला है चारों फल। और जो एक रघुवंशी श्रेष्ठ है भरत, वो तो कह देता है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। उसको तो ये चारों फल ही नहीं चाहिए, चारों पुरुषार्थ ही नहीं चाहिए। तो कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और जो कल अध्यात्म रामायण का जो पाठ पढ़ के सुनाया था, वो निहित है ये दोहे की अंतिम 4 शब्द। और जो भरत जी ने कहा है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पत, यह वरदान उनान। इस वरदान के अलावा अन्य वरदान ही नहीं चाहिए हमको, कि हमें ये चाहिए नहीं। तो ये भी दोहा है और वो भी दोहा है। और इस दोहों, इन 2 दोहों के बीच में क्या भरा हुआ है? जो अध्यात्म रामायण ने कहा कि सब तो बाकी लीला है, अंट शंट है, सब समझाने के लिए भरा गया है। आप महत्वपूर्ण है आपका जन्म, और महत्वपूर्ण है आपकी मृत्यु। बाकी का बीच का तो खेल, कितने खेल हो गए और चले गए इस तरह के। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम ब्याह करके घर आ गए, तब से रोज ही नए नए मंगल और आनंद की बधाइयां अयोध्या में बज रही। अब बहुत सुंदर एक चीज देखिए, आप लोग बाल कांड पलट लीजिए और बाल कांड में देखिए दोहा संख्या आखिरी 361 से पहले की चौपाई देखिए, एकदम आखिरी, अंतिम अंतिम से चौथी चौपाई है। नीचे से चलिए और लिखते हैं, आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब। एक ही बात कही जा रही है, पर यहाँ कह रहे हैं आए ब्याही राम घर जब ते, और यहाँ कह रहे हैं जब ते राम ब्याही घर। एक ही बात, तो उलट पुलट क्यों कर दिया गोस्वामी जी ने? क्योंकि मिथिला से आ रहे हैं, वहां पे महत्वपूर्ण है विवाह किया है और अयोध्या आए हैं। तो अयोध्या आने से पहले क्या हुआ है? विवाह हुआ है, बाल कांड। बाल कांड में विवाह पहले हुआ है। तो लिख रहे हैं जब आए ब्याही राम घर जब, और अयोध्या आ गए हैं। तो अयोध्या में क्या महत्वपूर्ण हो गया है अयोध्या वासियों के लिए? तो जब ते राम ब्याही, उनके लिए राम कहीं चले गए थे, वहां थे नहीं। दशरथ जी तो गए, बारात लेके गए, पर बहुत लोग तो थे ना जो नहीं जा सके थे, खास करके माताएं, स्त्रियां और नारियां, तो वो रास्ता देख रहे थे।
तो बारात आई है तो वो ब्याह के राम आए हैं, लेकिन अयोध्या वासियों के लिए जबते राम ब्याही, अविवाहित गए थे और विवाहित होकर के आए हैं। तो पूरा स्वरूप ही राम का बदल गया है अयोध्यावासियों के लिए। तो अब उस स्वरूप का आनंद देखिए जरा, गोस्वामी जी ने कितना सुंदर किया है। नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुखबारी। 14 लोकों के रूप में जो पर्वत हैं, पर्वत बहुत विशाल और शीर्षस्थ अवस्था होती है जीवन की। सुकृत मेघ बरसई सुख भारी, पुण्यों रूपी बादल के सुख रूपी जल की वर्षा निरंतर हो रही। 14 भुवन हमारा जो पृथ्वी लोक है, इससे ऊपर 6 लोक और इससे नीचे 7 लोक। अगर पृथ्वी को मान ले तो 7 ऊपर की ओर जाने वाले और 7 अधोगामी, ये 14 लोक कहे गए हैं। ये लोक ध्यान दीजिएगा हमारे शरीर में भी है, हमारे इस पिंड में भी है, हमारे ब्रह्मांड में भी है, और हमारी धरती में भी देखने लगेंगे तो हमारे लोक में भी, सब जगह ये 14 लोक आपको मिलेंगे। इस पर आप लोग अपना चिंतन स्वयं कर सकते हैं। और रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुधि कहूं आई। अब जब हम लोग पढ़ रहे थे तो देखिए, अब राम और सीता जब विवाह हो गया, यानी एक हो गए, भी बहुत हम लोगों ने समझा है कि क्या तात्पर्य है इन सबका। जनक जी का सीता जी को राम को सौंपना कि मेरी नहीं है तुम्हारी है, तुम्ही को दे रहे, हम तो बस यहाँ इनको प्रतीक्षा कर रहे थे आपकी। तो जब ब्रह्म और शक्ति एक हो गए हैं, तब रिद्धि सिद्धि रूपी जो संपत्ति रूपी नदियां, अब सब संपत्ति आएंगी, अब सब संपत्ति रूपी नदी उमड़ उमड़ के अयोध्या रूपी समुद्र की ओर बह रही है। अब इसको अपने मन में, मन मुकुर सुधर गया होगा तो इस मन रूपी लोक में ही सब कुछ को आप बहाते चलिए, शामिल करते चलिए। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। अब अयोध्या की ओर बह रही हैं, तो अयोध्या में बहुत सुंदर सुंदर जाति के स्त्री पुरुष भी हैं। वो अलग अलग जाति की मणियां हैं, मणियों के बड़े विविध प्रकार हैं, हीरा है, पन्ना है, नीलम है, मोती है, मूंगा है, विभिन्न प्रकार की मणियां हैं जो अयोध्या के स्त्री और पुरुष हैं। सुचि अमोल सुंदर सब भांति, सभी प्रकार से पवित्र हैं, अनमोल हैं और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंच करतूति। ब्रह्मा जी का जो बनाने की क्षमता है, जो सीमा है निर्माण की, सृष्टि की, वो बस इतनी ही है। जहां इतना नहीं है वहां कुछ ना कुछ कमी है। तो कह रहे हैं कि इस नगर की विभूति तो कहते नहीं बनती है, बस ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी की करतूती यानी कर्म करने की जो उनकी कैपेसिटी है, क्षमता, वो बस इतनी ही है। यहाँ पूर्णता हो गई है ब्रह्मा जी की सृष्टि की। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंद निहारी। नगर के सभी लोग सब प्रकार से सुखी हैं और रामचंद्र जी के चंद्रमा रूपी मुख को देख निहारते रहते हैं, और कुछ चाहिए ही, बस मुख निहार रहे हैं और सुख का अनुभव कर रहे हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। माता के साथ साथ जो माता की सहेलियां हैं, वो सब राम और सीता को देख देखकर ऐसे आनंदित होती रहती हैं जैसे उन्होंने जो बेल लगाई थी। फलित बिलो की मनोरथ बेली, अपने मनोरथ, इतने सुंदर शब्द है, दशरथ मनोरथ। अब दशरथ का मनोरथ के साथ साथ माताओं और माताओं की सखियों को भी मनोरथ क्या है, क्या रहे हैं कि जो बेल लगाई थी वो फलित होने लगी, उसमें फल लगने लगे। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनि राम। सब जगह जिधर देखे राम के ही रूप गुणशील, उनके आचरण और स्वभाव की चर्चा होती रहती है, और राजा ये सुन सुनकर परम आनंद को महसूस किया करते हैं। सबके उर अभिलाषु अस कहि मनाई महेशु, आप अछत जुगराज पद राम ही देव नरेश। और सबके मन में एक ही अभिलाषा अंकुरित हो गई है अयोध्या में कि, और इस अभिलाषा को पूरी करने के लिए वो शंकर भगवान से मनाया करते हैं हर समय कि आप अछत युवराज पद राम ही देव, कि राजा राम को अक्षत युवराज पद दे दे अपने जीते जी अपने सामने। अब ये क्या बात है, क्यों कह रहे हैं? भाई बड़े पुत्र हैं, रघुवंश की तो रीति है कि ज्येष्ठ पुत्र
ही राजा बनेगा, तो शंकर से मनाने की क्या आवश्यकता है। तुलसीदास जी ने यहाँ वर्णन नहीं किया है, पर ये कथा एक ये भी है कि जब दशरथ जी कैकेयी से विवाह करना चाहे थे, तो कैकेय नरेश ने दशरथ जी से एक वचन लिया था कि ये तो सबसे छोटी रानी होने वाली है, दो दो रानियां पहले से हैं, तो निश्चय ही कोई पहले पुत्रवती होगी, तो मेरी पुत्री का जो पुत्र वही राजा। यहां से आप देखिए विषय कामनाएं, हम जो कामना करते हैं उस पीढ़ी के लिए कर रहे हैं जो अभी धरती पर उतरी नहीं है। और उतरे कौन? भरत जी, जिनके लिए उनके नाना ने पहले ही इंतजाम, उनके जन्म से पहले इंतजाम कर दिया था। तो किंचित परेशान मत होया करिए, इस धरती पे जो उतरा है वो कुछ और करने उतरा है, आपकी मनोकामना को पूरा करने के लिए नहीं उतरा है। वह जीव स्वयं भगवान से एक कनेक्शन लेकर के आया है, वो जानता है नहीं जानता है, मानता है नहीं मानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसको जानना है वो जान रहा है। हम लोग इस बीच के पचड़े में पड़ के बिला वजह दुखी हुआ। तो ये बात तो सर्वविदित है, और राजा दशरथ भी इसलिए वचन दिया है कि उनके तो संतान थी ही नहीं। अब दो दो रानियों संतान थी नहीं, उन्होंने क्या पता ये रानी से हमें संतान ही हो जाए, तो दे दिया वचन। संतान होगी तो निश्चय ही, अब संतान होगी तो वो बड़ी हो जाएगी। और उनके रूप से लोभी मोहित भी थे राजा दशरथ। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा, एक समय राजा अपने पूरे समाज के साथ राजसभा में विराजमान थे। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुनि अति उठाऊ। और ऐसा लग रहा था कि राजा दशरथ सभी जितने भी पुण्य इस धरती पर हो सकते हैं, सारे के सारे पुण्य मूर्तिमान होकर के राजा दशरथ के रूप में राजसभा में विराजमान है। और सभा में जिधर देखे उधर राम के सुंदर यश का गान हो रहा था, जिसे सुन सुनकर राजा दशरथ को अत्यंत उत्साह हो रहा था। नृप सब रहा ही कृपा अभिलाखे, लोक कर प्रीति उपरागे। सभी राजा जो मौजूद थे सभा में, वो राजा दशरथ की कृपा की अभिलाषा किए हुए थे, और लोकपति जो थे वो राजा दशरथ का रुख रुख देख करके उनकी प्रीति उनके साथ बनी रहे, इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। और कह रहे थे कि तीनों लोकों में और तीनों कालों में, इस पूरे संसार में राजा दशरथ के समान भाग्यशाली और तो कोई हो है ही नहीं। तीन लोक, आकाश, पाताल, धरती, और फिर उसमें 14 भुवन। इसको आप बांट लीजिए, समझ में आ जाएगा। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। जिसका पुत्र मंगल का जो मूल है, ऐसा राम जिसका पुत्र होकर के आ गया है, उसके लिए जो कहा जाए वही थोड़ा है। राय सुभाए मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो। वही आ गई बात जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि निज मन मुकुर सुधार। ये तो हो गया मन रूपी मुकुर, और ये हो गया भौतिक मुकुर, भौतिक दर्पण, जिसको हम अपने हाथ में पकड़ते। मंगल राय सुभाए मुकुर कर लीना, स्वाभाविक रूप से राजा ने दर्पण हाथ में लिया और मुकुट को ठीक किया। बदन बिलोक मुकुट सम कीना, अपने मुख को देखा, बदन बिलोक, और मुकुट को सम किया। अर्थात उनका जो दर्पण में अपनी छवि देख रहे हैं, तो मुकुट यानी राजपाट को अब संभालने का वक्त आ गया है। हमारी अवस्था अब इसको किसी सुपुर्द करने की हो गई है, उचित उत्तराधिकारी को। मुकुट संभालना, राज संभालना, मुकुट संभालने का तात्पर्य राजपाट संभालने से, प्रतीक है बहुत सुंदर। और जब वो मुकुट को ठीक करते हैं तो क्या पाते हैं? श्रवण समीप भय सित केसा, कान के समीप अपने केशों को श्वेत पाते हैं। सित श्वेत, श्वेत से अवधि तद्भव हो गया है। और कैसा? मन जरठपन अस उपदेशा, मानो जरठपन वृद्धावस्था आकर के उनको उपदेश, उपदेश कहाँ लिया जाता है? कान में। ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं, अद्भुत। उपदेश सुना कान से जाता है। तो जब दर्पण में देखते हैं और कान के पास श्वेत केश देखते हैं, तो उपदेश यहाँ मिलता है। कहाँ से? उनके अंतर मन से।
नृप जुबराज राम कहु देहु। और क्या उपदेश आ रहा है, स्वयं राजा दशरथ को स्वयं से आ रहा है, नृप जुबराज राम कहु देहु, हे राजन श्री राम को युवराज पद दीजिए, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। और अपने जीवन जो जन्म मिला है उसका लाभ क्यों नहीं ले लेते हो, वृद्ध हो गए हो, चले गए तो ये लाभ अपने आंखों से देख नहीं पाओगे। आजकल पिता और पुत्र में यही ठनी रहती है। इंग्लैंड का जो हम लोग देखते रहे ना कि वो बेचारे बुढ़ा गए एलिजाबेथ का रास्ता देखते 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 देखते। तो अपने जीवन में ही आप इस कार्य को करिए और उसका आनंद उठाइए, उसका जीवन का लाभ तो पाइए। यह विचार उड़ान नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकित तन मुदित मन गुरहि सुनाए। और जब ऐसा उपदेश, ऐसी सीख उनके मन से, यानी ऐसी इच्छा उनके मन से जब स्वयं निकली, तो यह विचार हृदय में आते ही राजा अच्छा दिन और अच्छा अवसर पाते ही प्रेम से पुलकित और तन से मुदित होकर के, प्रेम पुलकित तन और मुदित मन के साथ गुरु को जाके अपनी इच्छा सुनाया। कहना किससे चाहिए, ये भी सीख है। और गुरु से संवाद बहुत सुंदर है दशरथ जी और वशिष्ठ जी का। कहीं भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। राजा कहते हैं कि हे मुनि नायक सुनिए, राम तो सब प्रकार से अब लायक हो गए। प्रतिष्ठा उनकी इस प्रकार विश्वामित्र जी ने जो प्रतिष्ठित कर दिया है, राम के सारे गुणों को वो सारा संसार जान चुका है, अध्यावासी और देखिएगा यहाँ पर आप लोग प्रजातंत्र और राजतंत्र का इतना सुंदर वो देखते हैं ना, चुटिया जो गूंथी जाती है, उस तरह राजतंत्र और प्रजातंत्र का गुंथन देखेंगे। राजतंत्र डिपेंडेंट ही है प्रजातंत्र पे, जो सच्चा राजतंत्र है। प्रजातंत्र से राजतंत्र है और राजतंत्र से प्रजातंत्र है। जहां इसमें भेद हुआ तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो कहते हैं सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। हमारे राज्य में जो हमारे सेवक हैं, जो हमारे सचिव हैं, मंत्री आदि हैं, और नगर के संपूर्ण लोग, और चाहे हमारे मित्र हो, चाहे हमारे शत्रु हो, और चाहे उदासीन भाव रखते हो कि भाई हमें नहीं, ठीक है, तीनों तरह के लोगों ने सब ही राम प्रिय जही विधि प्रभु अशीष जन तनु धरि सो। वो सभी राम को पसंद करते हैं। हो सकता है हमें कुछ लोग ना पसंद करते हो, और हो सकता है कुछ लोग हमें बहुत पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं नगर में या राज्य में या संसार में जो उदासीन भाव से रहते हैं। हम सबके जीवन में ऐसे लोग हैं, सबके जीवन में। प्रभु अशीष जन तनु धरि सोही, ऐसा लगता है कि आपका ही तो आशीर्वाद है ये शरीर धारण करके उपस्थित है हम लोगों के सामने। और बिल्कुल सच कह रहे हैं, वशिष्ठ मुनि से ही जाके उन्होंने कहा था, एक बार दशरथ मन माही, भाई गलानी मोरे सुतनाही। तभी भी गुरु के पास गए और अभी भी गुरु के पास गए, और गुरु ने ही उनको मार्ग दिखाया। विप्र सहित परिवार गोसाई, करही छोहु सब रौरही नाई। और इसके अलावा परिवार के लोग और हमारे राज्य का ब्राह्मण संप्रदाय, विप्र, वो सभी राम पर आप ही की तरह प्रेम करते हैं। करही छोहु सब रौरही नाई, आपकी ही तरह राम से प्रेम करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। और जो लोग अपने गुरु की चरण रज को शीश पर धारण करते हैं, ते जनु सकल विभव बस करही, वे सारे विश्व के सारे ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते, सारे ऐश्वर्य उनको प्राप्त होते। फिर देखिए, दो चीज प्रथम दोहे से जुड़ रही है। पहला निज मन मुकुर सुधार, और राय सुभाए मुकुर कर लीन्हा, और दूसरा श्री गुरु चरण सरोज रज। और दशरथ जी यहाँ कह रहे हैं जय गुरु चरण रेणु सिर धर। तो सिद्धांत यहाँ पर चरित्रों के द्वारा तुलसीदास जी ने प्रस्तुत कर दिया। मुहि सम यह अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। भला इस बात को मुझसे अच्छा और कौन अनुभव कर सकता है, जिसने सब कुछ इन पवित्र आपके चरणों की पवित्र धूल की पूजा करके ही सब कुछ पाया है। तो एग्जाम्पल तो दे दिया, अब हो भी सकता है तो स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। तो अयोध्या कांड पूरा सिद्धांतों के उदाहरण का कांड है। ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखो
मंथरा जैसा भी है, कैकेयी जैसा भी है। सब तरह के उदाहरण प्रस्तुत हैं अध्याकांड। अब अभिलाष एक मन मोरे पूजी नाथन पूरे। अब एक अभिलाषा मेरे मन में जो आई है वह भी आपकी कृपा से ही पूरी होगी, पूजी जाएगी मतलब संपन्न होगी। मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु कहु नरेश रजाय सुदेव। जब वशिष्ठ मुनि ने राजा का इस प्रकार प्रेम पूर्वक, आग्रह पूर्वक, आदर पूर्वक पूरे व्याख्यान सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह क्या शिष्य है, क्या राजा है। और कहते कहे नरेश रजाय, कहते हैं नरेश, राज आज्ञा मांगते हैं उनसे, आदेश नहीं देते हैं गुरु। सब एक दूसरे को किस प्रकार उनके पद की गरिमा को प्रदान कर रहे हैं, उस पद की गरिमा को बनाए रखे हुए हैं। अयोध्या कांड में ये भी बहुत सुंदर रहेगा कि एक दूसरे सामने वाले की गरिमा को कैसे बनाए रखना। तो कहते हैं हे राजन, राज आज्ञा दीजिए, रजाय सुदेव, आप राजाज्ञा दीजिए। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार फल अनुगामी महिप मन अभिलाष तुम। राजन राउर नाम जस, हे राजन आपका तो नाम ही सब तरह के मन वांछित यश को प्रदान करने वाला है। फल अनुगामी महिप मन मन अभिलाष तुम्हारा, आपके जो मन की अभिलाषा है ना वो फल की खाली प्रोसेस भर है, वो फल तो लगना ही है। हम लोग कहते हैं ना बहुत बार कि कुछ बात कहते हो तुरंत पूरी हो जाती है, तो कहते हैं अरे यार कुछ और मांग लिया होता, ये तो मांगते ही पूरी हो गई। नहीं, वो फल प्राप्त होना था इसलिए आपने वही मांगा। आज गाड़ी छूट ना जाए और आप भागते टूटते पहुंचे और गाड़ी मिल गई तो आपको लगता है अरे ये मिल गया तो अब उसकी वैल्यू नहीं रह गई, अरे ये तो मिलनी ही थी, हमने बेकार ये मांगा। सरस्वती जी तो मेरे वचनों पे आज साक्षात बैठी हुई थी, कुछ और मांगे, अरे कैसे मांग लेते, यही पूरा होना था इसीलिए वो निकला। हम लोग सोचते हम मांग रहे हैं अच्छा बुरा, इसीलिए कहते अच्छा अच्छा बोलो, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। अच्छा अच्छा बोलोगे तो वही 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 निर्मित होता रहेगा। समय पूरा हो गया है तो हम लोग दोहा संख्या 3 पर आज विराम देते हैं। जय सिया राम। इसके आगे का आनंद हम लोग कल उठाएंगे।